श्रद्धा वॉलकर हत्या याद होगी आपको। इतने दिनों तक मुद्दा कई चैनलों के प्राइम टाइम शो का हिस्सा रहा था। रिपोर्टर्स, एंकर्स एक एक बारीकियों को बड़ी ही शिद्दत से छानबीन करके आपको दिखा रहे थे। लव जिहाद की भेंट एक लड़की कैसे चढ़ी थी ये बता रहे थे। ट्विटर पर हिंदू बेटियों को जगाने वाली जमात भी जगी हुई थी, लेकिन आपका आफ्ताब भी ऐसा होगा ये बता रही थी। ये सब भी हो रहा था और वगैरह वगैरह भी हो रहा था, लेकिन क्या आपको निक्की यादव हत्याकांड के बारे में जरा कुछ भी मालूम है? नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई भी डिबेट, कोई भी ट्विटर पर ज्ञान किसी भी ज्ञानी बाबा ने नहीं दिया है। कोई रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव कवरेज भी नहीं आई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिन खबरों से खबरिया चैनल अपना मुंह मोड़ लेते हैं उन जैसे खबरों के लिए हम जैसे सोशल मीडिया चैनल उपलब्ध हैं। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड का जख्म एक बार फिर से हरा हो गया है। मामला ये भी दिल्ली का ही है, जहां लिव इन में रह रही एक प्रेमी साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसका शव कई दिनों तक अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया था। मृतक निक्की यादव झज्जर जिले के गांव खेड़ी की रहने वाली थी। साहिल और निक्की यादव के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन 10 फरवरी को साहिल की शादी किसी और लड़की से तय थी। जब निक्की को इस बात का पता चला तो उसने इस शादी का विरोध किया, जिसकी विरोध का नतीजा ही रहा कि साहिल गहलोत ने निक्की यादव को मौत के घाट उतार दिया। यूं तो ट्विटर पर इस पर कोई भी ग्रुप एक्टिव नहीं है, लेकिन पत्रकार अजीत अंजुम ने इस खबर की डिटेल के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है उन्होंने, ना ये लड़की श्रद्धा है, ना ये लड़का आफ्ताब है, ना ये लड़की अंकिता है, ना ये लड़का शाहरुख है, ये लड़की निक्की यादव है और ये लड़का साहिल गहलोत है। हत्या निक्की की भी वैसे ही हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, लिहाजा कोई बवाल नहीं हो रहा है। एक और ट्वीट में अजीत अंजुम लिखते हैं, 24 साल की निक्की यादव को दिल्ली में उसके दोस्त साहिल गहलोत ने मारकर फ्रिज में रख दिया और उसी दिन दूसरी शादी कर ली। कहीं गुबार उठान नहीं दिख रहा है। कपिल मिश्रा जैसे नफरती लोगों ने ट्वीट करना तक जरूरी नहीं समझा। अगर निक्की का कातिल दोस्त मुस्लिम होता तो। इसके बाद अनामिका जैन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, श्रद्धा के बाद निक्की यादव, अपराध तालिबान तो दंड भी तालिबान हो। न्याय प्रक्रिया में देरी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। यदि समय रहते आफ्ताब को कड़ी सजा दी जाती तो इसकी पुनरावृत्ति साहिल के रूप में नहीं होती। दोस्तों, अपराधी की कोई धर्म या जात नहीं होती। अपराधी तो अपराधी ही होता है। इसका धर्म से ना कोई लेना देना होता है। बेटियों को एक धर्म विशेष के लड़कों से नहीं बचाना है, बल्कि उन लड़कों के मानसिकता से बचाना है। उन लड़कों से बचाने की जरूरत है जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जिनके अंदर ना मानवता है ना इंसानियत है। ज्ञान के बड़े बड़े ठेकेदार इस मुद्दे पर खामोश हैं। अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करने की जरूरत है। आखिर कब तक इस तरीके से हमारे घर की बहू, बेटियां, बहनें इन हत्यारों के भेंट चढ़ती रहेंगी? एक सुरक्षित सशक्त समाज बनाने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस खबर को देखने के बाद मुझे गालियां दे रहे होंगे। आप दे भी सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खबर बताना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म भी है, मेरा ईमान भी है। मैं उसका पूरी तरीके से सम्मान करती हूं। आपकी क्या मानसिकता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।